जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। एचएसएससी ने समाधान नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा। पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी ले सकते हैं जानकारी। तो इस पोर्टल के जरिए जो आपको बता दें कि जनता टीवी के सवाल पर सीएम ने माना था अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए अपडेट। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एचएसएससी ने समाधान नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। आपका सुझाव ठीक है। ये मेरी बात, मुझे लगता है आपकी बात और मेरी बात वहाँ पहुँच गई होगी। नहीं पहुँचेगी तो मिलकर पहुँचा देंगे कि इसको कम से कम वेबसाइट के ऊपर ही ओपन करें कि ये किस कारण से रुका हुआ है, ताकि वो लोग जो है अपने आप उसका जो किसी को कुछ संज्ञान लेना हो तो उसका ले। वैसे अभी हमने जेईज के रिजल्ट निकाले हैं, क्लर्कों के शायद आने वाले हैं बहुत जल्दी। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस तरीके से अभ्यर्थी जो है इसका फायदा उठा पाएंगे अब? जी बिल्कुल, देखिए 11 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस दौरान जनता टीवी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको पूरी सूचना मिलनी चाहिए कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, उनके डॉक्यूमेंट पे स्क्रूटनी कब होगी, या फिर उनकी भर्ती पर जो है वो कोई हाईकोर्ट से रोक है। इस तरह की तमाम अपडेट मिलनी चाहिए और इसके लिए जो है वो जरूरी आदेश दिए जाएंगे। और उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट से जुड़ी जितनी भी भर्ती है उनकी अपडेट जो है वो जारी की थी। उसके बाद एक बार फिर आज एक समाधान के नाम से पोर्टल जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। इसके जरिए जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े अभ्यर्थी हैं, पवन आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जनता टीवी के आउटपुट हेड साकेत सुमन जी जुड़ गए हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। साकेत जी। पवन, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये सवाल आपने ही मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया था और अब समाधान भी लेकर के आए हैं। तो जनता टीवी एक बार खबर से सिर्फ असर तक ही नहीं बल्कि हम समाधान तक भी पहुंचे हैं। पवन, कैसा वो पूरा ये दिमाग में आपके कब आया था कि इस तरह की भी कुछ चीजें हो सकती हैं और कितनी समस्याएं लोग फेस कर रहे थे जिनको लेकर के लोग आप तक भी पहुंच रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए साकेत, निश्चित तौर पर हरियाणा के हजारों हजार युवा जो है वो अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में बहुत ऐसी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं और कई ऐसी भर्तियां जिनके ऊपर हाईकोर्ट से जो है वो रोक है। इसी मसले से जुड़ा हुआ एक सवाल 11 जून को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए थे, उस वक्त मैंने जनता टीवी के संवाददाता के नाते उनसे पूछा था। तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि निश्चित तौर पर जो आपने कहा है, जो आपका सवाल है, ये वाजिब है और बात जहां तक पहुंचनी चाहिए यानी एचएसएससी तक बात पहुंचनी चाहिए वहां बात पहुंच गई होगी, वरना मिलकर इस मामले में आज जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और अब इसके बाद जो है वो एक समाधान के नाम से पोर्टल एचएसएससी ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थी अपनी भर्ती से जुड़ी कोई भी उनकी क्वेरी होगी वो जान सकेंगे। उसके ऊपर आवेदन करने के बाद उनको उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। और साथ ही इससे पहले भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जितनी भी भर्तियां हाईकोर्ट की केस की वजह से रुकी हुई है उनकी जानकारी पहले ही उस सवाल के बाद और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है वो जारी कर दी थी। तो जनता टीवी की खबर का एक बड़ा असर जो है वो हुआ है। इससे हरियाणा के हजारों हजार युवा जो है उनके लिए एक रास्ता जो है वो जरूर बना है। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा कि एक बार फिर से ये बयान हम अपने दर्शकों को सुनाएं, जो कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने मुख्यमंत्री से पूछा था और जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उस दिन जो बातें कही थी अब उसको सच्चाई के तौर लिखा जा रहा है, जामा उसको पहनाया गया। ये बयान एक बार फिर से सुनते हैं। ये ठीक है, आपका सुझाव ठीक है। ये मेरी बात, मुझे लगता है आपकी बात और मेरी बात वहाँ पहुँच गई होगी। नहीं पहुँचेगी तो मिलकर पहुँचा देंगे कि इसको कम से कम वेबसाइट के ऊपर ही ओपन करें कि ये किस कारण से रुका हुआ है, ताकि वो लोग जो है अपने आप उसका जो किसी को कुछ संज्ञान लेना हो तो उसका ले। वैसे अभी हमने जेईज के रिजल्ट निकाले हैं, क्लर्कों के शायद आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो हमारे साथ पवन सिवर लगातार जुड़े हुए हैं, साकेत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पवन, एक चीज और, इस फैसले के होने के बाद, ये समाधान पोर्टल लॉन्च हो जाने के बाद अब
किस तरीके से लोगों को मदद मिलेगी, जो अभ्यर्थी हैं उनको किस तरीके से फायदा होगा, और उनका जो संशय, कंफ्यूजन के दौर में वो रहते हैं, उससे निपटने में कितनी मदद मिलेगी पवन? बिल्कुल, देखिए साकिब, निश्चित तौर पर ये जो है वो एक जो भर्ती से जुड़े युवा हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वो फैसला है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का और हरियाणा सरकार का। जो भर्ती अभी कोर्ट की वजह से रुकी हुई है, उसका कोर्ट में क्या स्टेटस है, इससे संबंधित जानकारी अब अभ्यर्थी इस पोर्टल पर भर्ती का एडवर्टीजमेंट नंबर डालकर और उस भर्ती में देरी की वजह से वो जान सकेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी अगर होनी है तो वो कब तक होनी है, या इंटरव्यू जो है वो कब तक हो सकता है, और इसके साथ ही रिजल्ट से संबंधित की रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, ये जानकारी, तमाम जो जानकारी है, ये अभ्यर्थी इस पोर्टल पर भर्ती की जो विज्ञापन है उसकी संख्या डालकर जो वो स्टेटस जानना चाहते हैं वो स्टेटस जान सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला है हरियाणा के युवाओं के हित में, क्योंकि हजारों हजार युवा जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर नजर गड़ाकर बैठे हैं कि उनकी भर्ती जो है उसका क्या स्टेटस है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। खासतौर पर जो एक क्लर्क की भर्ती है, करीब 4,500 विज्ञापित पद है, वो भर्ती का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। काफी समय से वो रिजल्ट जो है उसका इंतजार है और उन युवाओं को, और साथ ही 2015 की, 16 की, यानी 4-4 साल की कई ऐसी भर्तियां पेंडिंग हैं जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं, और ना ही युवाओं को ये पता लग पाता है कि वो रिजल्ट रोकने की वजह क्या है। तो अब जो रिजल्ट अगर किसी वजह से रुका है, उनकी वजह उनको मालूम हो सकेगी, और साथ ही अन्य जो उनकी क्वारीज होगी वो समाधान पोर्टल के जरिए जान सकेंगे। जी चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर के बाद, आपके सवाल के बाद प्रदेश के कई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता टीवी की खबर का एक बड़ा असर ये देखने को मिला है। चलिए साकिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि शिकायतों का, जो अभ्यर्थियों की जो शिकायतें होती है उसके समाधान के लिए ये समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इससे कई तरीके की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बता दें कि जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, जहां जनता टीवी के संवाददाता पवन के पूछे गए सवाल को संज्ञान में लेते हुए सीएम ने ये पूरी बात HSSC तक पहुंचाई है, जिसके बाद से इस समस्या का समाधान भी निकाला गया है और समाधान नाम का एक पोर्टल तैयार किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम तरीके की जानकारी ले पाएंगे। मसलन अगर किसी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्लर्क की भर्ती का रिजल्ट आने में देर लग रही है, तो उसकी वजह क्या है, वो जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं वो उस पर आपको पता लग सकती है। इसके अलावा चाहे हाई कोर्ट की वजह से रिजल्ट देरी हो रही हो या किसी भी वजह से, तो वजह उस पर पता चल सकती है आपको, और आप उसमें अपना स्टेटस डाल सकते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर सामने आ जाएगी। इसके अलावा स्क्रूटनी से रिलेटेड जानकारी आप उस पर जान सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जान सकते हैं, इंटरव्यू कब होना है, कैसे होना है, रिजल्ट के बारे में सब जान सकते हैं।